तो आगे जाएगा। ये जो है ये पैनल 23 है, 23 पैनल। ये क्या है, एक छोटा सा ये डीमर है, ये जो डीमर उसको बोलते हैं 23 वेरिएबल एसी एंड डीसी पावर सप्लाई पैनल। इसमें क्या है, हम लोग सप्लाई दिए, बोलते हैं कि मतलब सप्लाई दिया इसको, और यहाँ से जो आउटपुट लेंगे ना, यहाँ से तो एसी आएगा, ठीक है। यहाँ से आउटपुट लिया तो एसी आएगा, और इसको शॉर्ट कर दिए, ये डायोड ऊपर डायोड लगा हुआ है, इसको शॉर्ट करके फिर यहाँ से आउटपुट लेंगे तो ये डीसी आएगा, डीसी वोल्टेज। रेक्टिफायर लगाने के बाद रेक्टिफायर लगा दिया तो इनपुट में तो ऐसे ही जाएगा। हाँ, इनपुट एसी जाएगा, आउटपुट एसी भी मिलेगा और वही सेम मिलेगा। सेम मतलब ये कैसा 0 से लेकर 270 तक हाँ, इनपुट आपने 220 दिया, और ये 270 तक आउटपुट मिलेगा आपको। हाँ, वेरी कर सकते हैं। वेरी करना है यहाँ से, ये नॉब है, ये जो नॉब है ना यहाँ पे, ये 0 से आप ऐसे वेरी करेंगे और आपको आउटपुट यहाँ से मिलेगा। आपने यदि आपने सीधा यहाँ से 3-4 नंबर से आउटपुट लिया, यहाँ लिखा भी हुआ है 0 से लेकर 270 वोल्ट एसी और 3 एम्पियर मैक्सिमम 3 एम्पियर जाएगा। ये आउटपुट कितना है, 0 से लेकर 300 वोल्ट, ये भी आउटपुट 3 एम्पियर। डीसी मिलेगा, वो डीसी ऊपर डीसी मिलेगा और नीचे एसी मिलेगा। इसको शॉर्ट करने के बाद मिलेगा। हाँ, इसको आपको रेक्टिफायर शॉर्ट करना है, रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा, और फिर आउटपुट आपको ऊपर से मिलेगा। अभी नीचे जो है ये कॉन्टैक्ट पैनल है, ये MT27 कॉन्टैक्ट का पैनल है। इसका क्या यूज होता है सर? ये कॉन्टैक्ट इसके जो एक्सपेरिमेंट किया दिया है ना, उसके लिए हम लोगों ने इसको यूज़ किया है, कॉन्टैक्ट पैनल। एनो होता है ना, एनो नॉर्मल ओपन नॉर्मली क्लोज, उस पर्पज से इसको यूज़ किया है। जैसे पैसा जस्ट देखिए डायग्राम दिखा नहीं, इनपुट है RYB। इसमें क्या किया है, हम लोगों ने चार्ट दिया है ना, 1 2 1 2 3 4 27 डे है, यहाँ से इसको सप्लाई किया है। वो कनेक्शन बताता हूँ, पहले पैनल के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये कंडक्टर पैनल है, ये लोड पैनल हो गया। ये जो बल्ब लगाया है ना हमने, बल्ब को लोड एज ए लोड यूज कर रहे हैं। और ये जो है रिएक्टिव पावर कंट्रोल पैनल, रिले पैनल, ये रिले पैनल है। रिले मतलब इसके लिए, ये जो रिले है ना, इसको इससे सप्लाई किया, ये इससे कनेक्ट है। इसका जो सप्लाई है इसके थ्रू है, यहाँ मतलब इंटरनली कनेक्टेड किया हुआ है, यहाँ पे मतलब दिया गया है। यहाँ से इसका जो कनेक्शन किया हुआ है वैसा है। इधर ये लोड पैनल हो गया, ये दूसरा वेरिएबल लोड पैनल हो गया। ये ऊपर जो है ये कैपेसिटर लोड है, कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटी हो गया ये नहीं, सिर्फ कैपेसिटर। ये जो है 42 दी कैपेसिटर लोड है ये। नीचे ये इंडक्टर है, इंडक्टर का भी वैल्यू है, जैसे 3 इंडक्टर दिया है, L1 L2 L3, ठीक है ना। और वैल्यू कितना है, 1 से लेकर 1.5 हेनरी। कैपेसिटर का वैल्यू 2 पिको 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड इसे करके दिया हुआ है। कैपेसिटर का वैल्यू भी लिखा हुआ है। रजिस्टर लोड नीचे रजिस्टिव लोड है, ये 225 ओम से लेकर 100 ओम तक है। ये सिंबल ओम का है, 100 ओम से लेकर 225 ओम तक है। अब इसको वेरिएबल है, रजिस्टर और इंडक्टर दोनों वेरिएबल है। आप इसको जितना यूज़ किया हुआ है अकॉर्डिंग टू मैनुअल आपको यूज़ करना है, ठीक है। लिया सिंपल में बता रहे, फिर अकॉर्डिंग टू आप मैनुअल दीजिए। हम लोगों ने इसको 440 सप्लाई लिया, इसको पैनल को दिया। ये पैनल क्या करेगा, इसको आगे देगा इसमें, इस पैनल को ऑन ऑफ स्विच के लिए। फिर इसका जो कनेक्शन है, इधर देखिए इसको 2 कनेक्शन दिया है। इसका ये सप्लाई दिया इसको, ये रिएक्टिव पावर को, ये जो रिले हो जाएगा, रिले रिएक्टिव पावर से ही है, मतलब ये हो रहा है। ये जो है ना, ये यहाँ से हम लोगों ने आगे पे दिया ना, तो एक सप्लाई इधर दिया, इसको दिया, ये जो सप्लाई इसको दिया, और ये जो 2 सप्लाई है ये इधर है, रेजिस्टिव लोड पर गया, ठीक है। क्लियर हुआ ना ये। RYB जो दिया तो 2 सप्लाई उधर गया और एक सप्लाई जो है इसमें आया, इसको ऑन करने के लिए, रिएक्टिव पावर पैनल को ऑन करने के लिए। फिर इसके क्या क्या, यहाँ जो 27 के कंडक्टर पैनल है, ये RYB
और अभी फैन है इसको रेजिस्टिव लोड में लगाया, रजिस्टिव लोड में, वो मैंने लिखा हुआ है आपका, रेजिस्टिव लोड में लगाया इधर, उसका फिर इसका जो है इसको रेजिस्टिव लोड को इंडक्टिव से शॉर्ट किया, रेजिस्टिव लोड है इंडक्टिव लोड से कनेक्ट किया हमने, और अभी कैपेसिटिव लोड से, ठीक है। अगर हमको ये मतलब अगर तीनों लोड लेना होगा तब ना, तीनों लोड ले रहे हैं ना, हाँ तीनों ले ही रहे हैं, तीनों अगर नहीं लेना हो तो नहीं लिया तो फिर अकॉर्डिंग तो आपको मैनुअल चलना है जो भी है। हाँ, पावर मैनुअल के अकॉर्डिंग चल रहा है, मैनुअल के अकॉर्डिंग तीनों अभी यूज हुआ है। अभी ये तीनों लोड जो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, to perform the experiment to control power factor relay using RL load, लिखा है ना RL जैसे load, RL लोड ही है तो बस RL में Resistive और मतलब inductive कैपेसिटर तो लगेगा। इंडक्टर कैपेसिटर कनेक्ट नहीं होगा उसमें। कैपेसिटिव नहीं होगा। हाँ तो देखिए इसमें कनेक्शन में दिया हुआ है, ये जो कनेक्शन है ना हाँ। उसमें दिया तो अकॉर्डिंग टू ये दिया है। कनेक्शन किया हुआ है। कनेक्शन किया हुआ, ये देखिए ना तीनों दिया है। इंडक्टर कैपेसिटर है, रेजिस्टिव रजिस्टर भी इसी में, हाँ। रजिस्टर इंडक्टर। RL लोड है ना, तो इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों लोड इसमें दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन किया हुआ है। तीनों हो गया तो RLC हो गया ना? RLC हो गया। तो फिर RL लोड मान हमको बस करना है मेजर, तो फिर कैसे होगा, कैपेसिटी भी आ जाएगा ना उसमें तो। अभी बोला जब आपको RL यूज़ करना है तो आप इंडक्टर को बता दीजिए ना, कैपेसिटर को हटाएंगे ना RL में। अरे हाँ